So MC Stan is one of the most hyped artists right now in DHH और हाइप के साथ साथ एक और चीज है जो MC Stan का बहुत ज्यादा पीछा कर रही है, वो है बहुत सारी कंट्रोवर्सीज। सो रिसेंटली बहुत सारे रैपर्स ने MC Stan को इंस्टाग्राम लाइव में टारगेट किया है, MC Stan के ऊपर डिस ट्रैक बनाए हैं और मल्टीपल रैपर्स MC Stan का जब से एल्बम आया है इंसान, उसके बाद टाइम पे MC Stan को अपने स्टोरीज में या फिर कहीं इंटरव्यूज में भी पोक करते रहते हैं। और उसके साथ साथ हमें रिसेंटली ही MC Stan की उनकी एक एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली थी। सो इन सारी चीजों के रिगार्डिंग MC Stan ने कभी खुल के बात नहीं करी है या फिर कभी इन लोगों को टारगेट नहीं करा या फिर कोई डायरेक्ट रिप्लाई हमें MC Stan के साइड से अभी तक देखने को नहीं मिला था। But on 12th June, finally MC Stan dropped a track called साना बन, जहां पे MC Stan ने इन सारे पॉइंट्स को काउंटर किया है। ओके, सो MC Stan के एल्बम ड्रॉप होने के बाद हमें कोई भी ट्रैक MC Stan के साइड से देखने को नहीं मिला था और MC Stan ने बहुत टाइम के बाद कोई भी अपना सिंगल ट्रैक ड्रॉप किया है। सो हम इस ट्रैक को प्रॉपर्ली रिव्यू करने वाले हैं और हम ये देखेंगे क्या ये ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। इस ट्रैक की म्यूजिक प्रोडक्शन कैसी है, किन किन चीजों पे MC Stan ने बात की है, किन किन रैपर्स को टारगेट किया है, हम सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस ट्रैक के लास्ट में मैं अपना रिव्यू दूंगा कि मुझे ये ओवरऑल ट्रैक कैसा लगा। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है। फॉर श्योर तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। खाली तरस दी हॉट रोड, गरम हेयर स्टाइल गरम तेरा ड्रेस कोड, तेरी मेरी जोड़ी रब दिया ब्लैक स्मोक, बेचा बिच जैसको दे चलिए सभी। सो गाने का नाम है जेस्को और आर्टिस्ट है लिल ज़ालिम। सो भाई के साइड से हमें एक न्यू स्कूल ट्रैक देखने को मिला है। भाई ने इस गाने में पंजाबी और हिंदी को बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है और एक बहुत कंप्लीट ट्रैक तैयार किया है। सो भाई के गाने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई के गाने में जाके कमेंट ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, भाई बहुत सही काम कर रहे हैं। इसके पहले भी मैंने भाई के गाने फीचर किए हैं, डिजर्व करते हैं सपोर्ट, जाओ और भाई को सपोर्ट करो। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो एंड लेट्स स्ट्रेट स्टार्ट द रिव्यू ऑफ द ट्रैक जिसका नाम है साना बन। सो MC Stan के जो बहुत सारे फैंस हैं उनको MC Stan का हार्डकोर स्टाइल या फिर लिरिकल स्टाइल ज्यादा पसंद आता है MC Stan के मम्बल स्टाइल से, और वो बहुत टाइम से ये डिमांड भी कर रहे थे कि उन्हें MC Stan के साइड से कोई लिरिकल ट्रैक, हार्डकोर ट्रैक देखना है। एंड फाइनली MC Stan ने अपने उन फैंस की सुन ली है और ये जो ट्रैक है ये बिल्कुल भी मम्बल नहीं है, इसमें हमें पुराने वाले MC Stan देखने को मिले हैं। और अगर हम इस गाने का डिस्क्रिप्शन चेक करें, एज एक्सपेक्टेड द बीट इज प्रोड्यूस्ड बाय MC Stan हिमसेल्फ। सो जैसे ही गाना स्टार्ट होता है हमें MC Stan के साइड से सुनने को मिलता है, तुझे मालूम है ना शुरुआत किधर से होती है, इधर से। एंड दिस इज अ रेफरेंस टू अ वेरी फेमस अमिताभ बच्चन लाइन, जहां पे अमिताभ बच्चन बोलते हैं मैं जहां पे खड़ा होता हूं, लाइन वहीं से शुरू होती है। तेको मालूम ना शुरुआत किधर से होती है, इधर से। और उसके बाद हमें MC Stan का वो फेमस प्रोड्यूसर टैग सुनने को मिलता है और MC Stan का वर्स स्टार्ट होता है। और अगर हम लिरिक्स में ध्यान दें तो MC Stan बोल रहे हैं कि कैसे पहले लोग उन्हें गाली देते हैं और फिर वो ये बोलते हैं कि वो उनके दोस्त है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत सारे रैपर्स MC Stan का नाम भी लेते हैं अपने गानों में, तो उसका रेफरेंस भी हमें MC Stan के साइड से सुनने को मिलता है। और यहाँ पे मुझे नहीं पता है कि किसी पार्टिकुलर रैपर को टारगेट किया है या फिर MC Stan इन जनरल सारे रैपर्स को बोल रहे हैं जिन्होंने MC Stan के लिए इंस्टाग्राम लाइव में बोला है या फिर MC Stan का नाम लिया है। पर अगर तुम याद करो तो बेला के साइड से हमें MC Stan के लिए कुछ बातें इंस्टाग्राम लाइव में सुनने को मिली थी। को कॉल करके कि अरे बहन चो MC Stan की तरह पैसा कमाया, MC Stan की तरह MC Stan ने क्या कर लिया एक एल्बम निकाल के जिसमें 10 गाने सेम है, छाप लिए व्यूज, मिल गई खुशी, जिगर को ठंडा हो गया होगा जिगर, है ना, हमारा नहीं होता। इवन MC इंसेन ने भी अपने इंस्टाग्राम लाइव में MC Stan के बारे में बात किया था, फिर बाद में उनकी जो चीजें थी वो रिजॉल्व हो गई थी। एंड इवन डीनो जेम्स ने भी इनडायरेक्टली MC Stan के बारे में बात किया था। एंड देयर आर फ्यू अदर रैपर्स, कुछ रैपर पुणे के हैं जिन्होंने अगेन MC Stan का इंस्टाग्राम लाइव में नाम लिया था। और उसके बाद MC Stan ये भी बोलते हैं कि कुछ रैपर जो है वो उन्हें कॉपी करते हैं और MC Stan को अपना इंस्पिरेशन बताते हैं। तू कॉपी कर रहा मेरे को या स्टाइल मेरा, तू बोल रहा इंस्पिरेशन लिया इसलिए जान दे रहा, तू बोल
अगेन हियर आई एम नॉट टोटली श्योर कि किसे टारगेट किया जा रहा है, बट अगर तुम देखो तो विजय डीके जो कि मुंबई के रैपर है, उन्हें बहुत ज्यादा कंपेयर किया जाता है एमसी स्टैन से, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि यहां पे उनको टारगेट किया जा रहा हो, बट अगेन I am not sure. And then there was an unexpected line जहां पे MC Stan न्यूज चैनल्स वालों को डिस करते हैं. So MC Stan और न्यूज चैनल्स की स्टार्टिंग से नहीं बनती है. लाइक अगर तुम MC Stan को पहले से फॉलो कर रहे हो तो इंस्टाग्राम लाइव में भी उन्होंने मल्टीपल टाइम्स न्यूज चैनल वालों को टारगेट किया है और वो नहीं पसंद करते हैं न्यूज चैनल को. दैट्स व्हाई यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट शॉट्स लिया है हिप हॉप न्यूज चैनल्स पे. और उसके बाद अगेन MC Stan फेक रूमर्स और कैसे उनकी न्यूज हर जगह बनाई जाती है उसके बारे में बात करते हैं. मेरे बारे में फेक रूमर्स फैलाने का काम करती है, स्टोरी नहीं डालता पटेल फिर भी रोज न्यूज बनती, मेरे नाम पे व्यूज आते इसलिए पब्लिक. एंड देन कम्स अ लाइन जहां पे MC Stan बोलते हैं तेरी आइटम जॉब बोल के मेरे यहाँ पे काम करती, विच वाज लिटिल इंटरेस्टिंग और फनी भी था. ठीक है, इसलिए मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ. मेरी बहन को पूछना एक बार बाहर जाके वो क्या करती, मेरी आइटम जॉब बोल के मेरे यहाँ पे काम करती. तो यहाँ पे आई थिंक बहुत लोगों को पता चल गया होगा कि कौन से जॉब की बात हो रही है. अगर नहीं पता चला है तो भाई मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, कमेंट सेक्शन पढ़ लेना, कोई ना कोई बता देगा. और अगर हम इस गाने की म्यूजिक वीडियो में ध्यान दें तो म्यूजिक वीडियो सिंपल लग रहा है, पर जो एडिटिंग है और जिस हिसाब से कैमरा एंगल या फिर फ्रेम स्विच हो रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. पर अगर हम MC Stan पे ध्यान दें तो MC Stan ने अपने कॉस्ट्यूम पे लाइक इस वीडियो में बहुत पैसे खर्च किए हैं. ऊपर से नीचे तक MC Stan जो है वो ड्रिप में फुल्ली लोडेड है. और उसके बाद हमें इस गाने का हुक पार्ट सुनने को मिलता है. चले लौड़े जल्दी शाना बन, ए शिमड़े बच्चे लोग को जल्दी शाना कर, देखो धमकी आई थी मेरे साथ में गाना. और उसके बाद हमें एक लाइन सुनने को मिलती है जहां पे MC Stan बोलते हैं कि क्यों न्यूज जो है वो उनकी मादी पर बन रहा है, क्यों कंट्रोवर्सीज जो है उनकी मादी के ऊपर हो रहे हैं. तो मादी मींस गर्लफ्रेंड इन मराठी. तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि MC Stan और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड की कंट्रोवर्सीज अभी हाईलाइट हुई थी, और उसके पहले भी जो MC Stan की एक्स गर्लफ्रेंड है उसके बारे में भी बहुत ज्यादा न्यूज बनाया गया है. सो MC Stan यहाँ पे उसी के बारे में बात कर रहे हैं. न्यूज़ बन रहा है लेकिन मेरी मादी पर कंट्रोवर्सी चाले दिन रात मेरी मादी पर तुला लाउना. और उसके बाद हमें MC Stan के साइड से कुछ मराठी लिरिक्स सुनने को मिलती है. एंड अगेन लाइक MC Stan के जितने भी ट्रैक्स है उसमें वो थोड़ा बहुत मराठी लिरिक्स हमेशा डालते ही हैं. टूर होती जावा ये तो मी माइकवर माझा एक मित्र होता गायकवाड आज. और बीच में MC Stan अपने कुछ हुड के लोगों के ऊपर लाइक उनकी निक एल के साथ, MC THC के साथ बीफ है हमें पता है, उनके ऊपर भी शॉट्स लेते हैं. और अगर तुम लोग को आइडिया होगा तो MC Stan के ऊपर कॉपी के एलिगेशंस भी लगाए गए और ऐसा हुआ है कि MC Stan की जो गाने के लिरिक्स है वो किसी और रैपर को हम लोगों ने कहीं परफॉर्म करते हुए देखा है, तो MC Stan उसके बारे में भी बात करते हैं. मेरे गाने तू साइफर में पार्ट कर, उसके बाद ममड़ा मेरे साथ में याद कर. और उसके बाद अगेन हमें गाने का हुक पार्ट सुनने को मिलता है. और उसके बाद ये जो गाना है वो खत्म हो जाता है. इन द लास्ट MC Stan सेज रेस्ट इन पीस टू माय होमीज. ओके, सो ये तो हम लोगों ने जो MC Stan का ट्रैक था उसके बारे में ब्रीफ डिस्कस कर लिया. अब हम आ जाते हैं इस गाने के प्रॉपर रिव्यू के ऊपर. सो पहले हम स्टार्ट करते हैं MC Stan के इस गाने की बीट प्रोडक्शन से. तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि MC Stan क्या अपने गाने की बीट खुद प्रोड्यूस करते हैं, कहीं वो किसी से घोस्ट प्रोडक्शन तो नहीं करवाते, क्योंकि उनकी बीट इतनी अच्छी होती है कि बहुत टाइम पे मैं बिलीव नहीं कर पाता हूं कि ये सच में MC Stan ने बनाया. आई एम जस्ट किडिंग, मुझे पता है MC Stan ने ही बनाया है. लाइक लिटरली इस गाने का बीट जो था वो मुझे बहुत सही लगा. जो मेलोडी में कीबोर्ड प्ले हो रहा था दैट वाज रियली गुड. बीट पैटर्न लाइक अगेन अगर तुम MC Stan के बीट सुनोगे तो उनके बीट पैटर्न कुछ अलग ही होते हैं. लाइक वो अनऑर्थोडॉक्स बीट पैटर्न यूज करते हैं और इस टाइप के बीट पैटर्न तुम जनरली और किसी रैपर लाइक DHH में और किसी रैपर के साइड से बहुत कम देखने को मिलेगा. सो इस गाने का भी बीट पैटर्न बहुत डिफरेंट था, यूनिक था. और अगर हम मेलोडी और बीट पैटर्न साथ में मिला दे द बीट वाज साउंडिंग रियली गुड. सो अब हम आ जाते हैं गाने पे. जैसा मैंने बोला कि MC Stan के ऊपर लाइक इंसान एल्बम ड्रॉप होने के बाद या फिर स्टार्टिंग से ही बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए. और एक चीज है कि कोई आर्टिस्ट होता है, कोई रैपर होता है, कोई भी सेलिब्रिटी होता है, उसे चीजें सुननी पड़ती है. लाइक जैसे तुम फेमस होते हो, जैसे तुम्हारी फेम बढ़ती है, लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, तुम्हें ट्रोल करते हैं,
वो तुम्हारी टांगे खींचना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों को तुम्हारी सक्सेस देखी नहीं जाती है। एंड सेम थिंग वाज हैपनिंग टू MC Stan, और MC Stan भी कब तक चुप रहेंगे? लाइक इंडीड वो भी इंसान है, उनकी भी फीलिंग है, उन्हें भी चीजों से प्रॉब्लम होती होगी, तो सारी भड़ास जो है और सारी चीजें जो अभी तक उनके साथ चलती आ रही थी उन्होंने इस गाने में वो निकाल दी है। सो दिस वाज नॉट अ डिस ट्रैक। इसे डिस ट्रैक बोलना तो सही नहीं होगा क्योंकि पता नहीं था वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके ऊपर शॉट्स लिया जा रहा है। ये बहुत सारे लोगों को एक साथ बोला गया था और इसमें बहुत सारे लोग जो है वो MC Stan के टारगेट बने हैं। सो अगर हम ओवरऑल ट्रैक की बात करें, द ट्रैक वाज गुड। ट्रैक में वाइब है, अगर तुम इस ट्रैक को प्ले करोगे तुम वाइब करोगे फॉर श्योर इस ट्रैक के ऊपर। बट द क्वेश्चन इज क्या ये ट्रैक लूप वर्दी है? अगर तुम मुझसे पूछोगे क्या मैं ये ट्रैक को लूप में बार बार प्ले करूंगा, तो मे बी मैं इस ट्रैक से ज्यादा प्रीफर करूं MC Stan के बाकी ट्रैक। फॉर एग्जांपल ब्रोक इज अ जोक, नान चाकू हो गया, या फिर MC Stan के तड़ी पार के कुछ ट्रैक हो गए, लाइक इंसान के कुछ ट्रैक हो गए, उन्हें मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा फॉर नाउ। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये ट्रैक अभी मैंने ज्यादा सुना नहीं है, मे बी ये मेरे अंदर और ग्रो करेगा बाई टाइम। बट फॉर नाउ द ट्रैक वाज गुड। पर ऐसा ट्रैक नहीं है जिसे मैं बार बार हर दिन प्ले करूंगा। लाइक अगर मेरा मूड होगा, उस टाइप की मेरी वाइब होगी, उस टाइम पे मैं ये गाना डेफिनेटली प्ले करूंगा। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज माय रिव्यू। तुम लोग को ट्रैक कैसा लगा तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्या तुम लोग इस ट्रैक से सेटिस्फाइड हो या फिर नहीं हो? आराम से तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर तुम मेरे रिव्यू के किसी भी पार्ट से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, तो भी मुझे बता सकते हो। हम आराम से लाइक प्रॉपर्ली कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। और अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर तुम चैनल को पहले से भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो। अगर तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर तुम मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर तुम मेरा शॉर्ट चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम रेडिट पे मीम सबमिट करना चाहते हो, वो भी सबमिट कर सकते हो। जैसे अभी अगेन कृष्णा और एमिवे की बीफ स्टार्ट हो रही है, तो आई थिंक तुम लोग मीम तो बनाओगी, तो सबमिट कर देना और मैं जल्दी से एक मीम रिव्यू भी बना दूंगा। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, थैंक्स अगेन।